जल जंगल जमीन पर केवल आदिवासी समाज का ही अधिकार है। जमीन अधिग्रहण करने के पूर्व पंचायतों की सहमति जरूरी होगी। केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने आदिवासी बाहुल्य जिलों में सरकारी कानून पैसा एक्ट कानून व्यवस्था लागू भी की गई है। कई ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत की बिना सहमति के खदानों की नीलामी कई कंपनियों को की गई है। इस प्रक्रिया में कई खामियों को लेकर आदिवासी संगठनों ने तहसील स्तर से जिला स्तर तक धरना प्रदर्शन भी किया। मुद्दा लोकसभा से लेकर विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के दौरान सांसद से लेकर विधायकों ने भी उठाया। इसके बावजूद माइनिंग ठेकेदारों के द्वारा खुदाई कराई जा रही है। इसको लेकर ग्रामीणों और माइनिंग ठेकेदारों के बीच विवाद की स्थिति बनती जा रही है और आदिवासी संगठनों के पदाधिकारियों पर हमले भी किए जा रहे हैं। मारवा आया तुम है ने ये हमारा परिवार मारवा आया तुम है। हाँ अरे भले मार दो बिजावे दिया के हमको हम फुटाड़ी हम के बिया वाला ता वाला भांजेड़े पड़े फुटाड़ दो गांव वाला ने ले है या के बिजा बिजा भांजेड़े जे हमको कौन गांव वाला हम खुशी नहीं है क्या नो। हां हां तू इधर हां दे दे मारेगा हां दे मार मार दे 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 हो कर। मामला झाबुआ जिले की थांदला विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत मेघनगर की ग्राम पंचायत रंभापुर के अंतर्गत माइनिंग को लेकर ग्रामीणों व माइनिंग ठेकेदारों के बीच सहमति नहीं बनी तो ग्रामीणों जिसमें महिलाएं भी शामिल है माइनिंग को लेकर विवाद तेज हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश आदिवासी एकता परिषद के प्रांतीय महासचिव डॉक्टर कमल डामोर पर कुछ हमलावरों ने जानलेवा हमला भी किया। डामोर ने हमलावरों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं 15 अप्रैल को जिला मुख्यालय पर माइनिंग अधिग्रहण को लेकर आदिवासी समाज संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं डॉक्टर कमल डामोर ने बताया हमारे आदिवासी समाज के कुछ खदानों के दलालों ने हमला किया है। आपके साथ कल जो घटनाक्रम हुई उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मेरे साथ में जो घटनाक्रम हुआ है वो 2024 में 1400 हेक्टेयर ज़मीन की जो मेघनगर क्षेत्र की थी उसको लेके आंदोलन हमारा चल रहा था और आंदोलन का हमको कोई जवाब वगैरह नहीं मिला था। और इस बीच में हमारे कुछ समाज के संगठन के कार्यकर्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसे अनिल कटारा और इनकी मिली भगत से ये 1400 हेक्टेयर की ज़मीन का सौदा कर लिया गया और मेघनगर क्षेत्र में लगातार गांव-गांव के लोगों के ऊपर जो ज़मीनें जा रही उनके ऊपर दबाव बना के उस ज़मीन को अधिग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग लगातार 4-5 दिन से मशीनें जेसीबी सब भगा रहे थे, है ना। और उसके बाद में हमने मशीनें जेसीबी भगाई। उसके बाद भी 3-4 से ये घटनाक्रम चल रहा था और उसके साथ में अनिल कटारा जो जयेश प्रवक्ता बताया जाता है वो खदान वालों के साथ में मिल के नांगणवट के गाँव को और आसपास के गाँवों को प्रताड़ित कर रहा है और ज़मीन दिलाने की बात कहता है कि मैं जयेश का प्रमुख हूँ, मैं खदान वालों को सारी ज़मीन दिलाऊंगा, ऐसा करके उसने सौदा किया और पूरा आदिवासी सामाजिक संगठन उसका विरोध करता है। विरोध के स्वरूप हम लोग कल झाबुआ ज्ञापन देने गए थे और मैं वहाँ से वापस आ रहा था और आते समय मुझे मेघनगर और रंभापुर के बीच में रंभापुर में मेरे साथ में इन लोगों ने जानलेवा हमला किया घटना की। और ये इसमें 4-5 लोग हैं नांगणवट के और एक विक्रम चौहान जो है वन विभाग का चपरासी वन परिक्षेत्र झाबुआ का है वो भी है। ऐसे लोगों ने मेरे साथ जो घटना की है उस घटना का मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ क्योंकि इस आंदोलन को 15 तारीख को हम बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। पूरे 4 राज्यों के लोग यहाँ पर उपस्थित आ रहे हैं।
और 4 राज्यों के लोगों का कहना है कि हम लोग ये 1400 हेक्टेयर की ज़मीन की लड़ाई है उसमें से 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे और जो समाज के जो दलाल हैं उन दलालों को हम लोग बाहर करेंगे। तो इसी के साथ में मैं आदिवासी एकता प्रांतीय महासचिव, मैं पद पे होते हुए भी मेरे साथ में ऐसी घटना हो रही है, मारकूट हो रही है और ये हर किसी बात के लिए जो होता है वो ज़मीन लेने के लिए ये अकेले आदमी को जो लड़ता है उसको अकेले को देख के घेर के मारने का प्रयास कैसा किया जा रहा है, ऐसा हमारे क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में चल रहा है। तो मैं सभी भाइयों और साथियों से कहना चाहता हूं कि आप इस ज़मीन की लड़ाई को लड़ने के लिए, इस मुहिम के लड़ाई लड़ने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में आए और ये मेघनगर की जितनी भी ज़मीनें हैं उसको बचाने का प्रयास करें। जोहार जिंदाबाद। मेरा ये कहना है, हाँ, जब आपके साथ हमला हुआ तो कितने लोग हमलावर थे? उस समय 5-6 लोग थे। हाँ, आप उनमें से किसी को पहचानते हैं? हाँ, मैं सभी को पहचानता हूँ। अच्छा, हाँ आपने इनकी जो रिपोर्ट दर्ज करवाई थाने में? हाँ बिल्कुल, थाने में ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ मैं। क्या मामला था? आपको जो रास्ते में रोका तो इसका मेन मुद्दा मामला ये है कि मैं वहाँ जो खदानें हैं उस खदानों को खोदने नहीं दे रहा हूँ, लगातार वहाँ का विरोध कर रहा हूँ, वहाँ से जेसीबी मशीनें भगा रहा हूँ लगातार, है ना। और